नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, नुपुर शर्मा जी के विरोध में कुछ इस्लामिक देशों ने भारत के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि आज के भारत को इस तरह के बयान से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, फिर भी ईरान के विदेश मंत्री भारत आए और उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। इस पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया बिलबिलाई हुई है। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कभी सभी इस्लामिक देश मिलकर भारत का बायकॉट करेंगे इस मुद्दे पर, मगर ऐसा हुआ नहीं। और ईरान यहाँ आया, ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आए और फिर चले भी गए और इस पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। इससे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है और आइए उसी पाकिस्तानी मीडिया के बौखलाहट का मजा लेते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत 3 रोज़ा दौरा था। इस वक्त आप जानते हैं कि बीजेपी के 2 तर्जुमान ने गुस्ताखाना बातें कही। तो ये टाइम था कि हम भारत पे थोड़ा प्रेशर बिल्ड करते मुस्लिम दुनिया, लेकिन ईरान के इस विज़िट ने भारत को एक किस्म का स्पेस प्रोवाइड कर दी है। और फिर इंटरेस्टिंगली कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये मामला जयशंकर के साथ नहीं उठाया। लेकिन इस दौरे से ऑब्वियसली OIC को जो हम एक कोशिश होनी चाहिए थी कि एक जॉइंट पोजीशन बनती, उससे धचका लगा है। अब ईरान की मजबूरी है, ईरान भी नहीं चाहता कि भारत को लूज करे इस सारे मामले में। फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हुसैन आमिर अब्दुल्ला यहाँ आए थे, यहाँ इंडिया मीटिंग की उन्होंने। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ईरान को भी एक सबक सिखाया, सिखाना जरूरी भी था, क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी तरफ से गलत स्टेटमेंट आई थी। और साथ में अब दैट इज अ डेड इशू, 16 कंट्रीज जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वो भी अब चुप हो गए। तो आपको लगता है कि ये जो केस है गायब हो जाएगा या लॉन्ग टर्म इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? ये गायब होना शुरू हो गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत 3 रोज़ा दौरा था और डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला यहाँ जो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की दावत पे वहाँ गए थे। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं तो ज़ाती तौर पे जो समझता हूँ ये दौरा थोड़ा सा इल टाइम था। इस वक्त आप जानते हैं कि बीजेपी के 2 तर्जुमान ने गुस्ताखाना बातें कही और उनको बरतरफ तो किया गया, लेकिन और जो उनको सस्पेंड किया गया या एक्सपेल किया गया बीजेपी से, वो इनफ नहीं है। इस वक्त एक लिहाज से मुस्लिम दुनिया में बड़ा गुस्सा है। उसमें बहुत से ममालिक शामिल हैं, सऊदी अरब भी है, UAE भी है, कतर भी है, पाकिस्तान भी है। तमाम ममालिक अब एक यकजा हुए हैं। तो ये टाइम था कि हम भारत पे थोड़ा प्रेशर बिल्ड करते मुस्लिम दुनिया, लेकिन ईरान के इस विज़िट ने भारत को एक किस्म का स्पेस थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी है। ये विज़िट उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में सही मुनासिब नहीं था। ईरान को चाहिए था कि इस विज़िट को अगर कैंसिल नहीं कर सकते तो कम से कम पोस्टपोन कर देते, ताकि भारत से प्रेशर बिल्ड रहता। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो माफ़ी मांगते मुस्लिम दुनिया से और मुसलमानों से और भारत के मुसलमानों से भी। तो वो थोड़ा सा भारत को ये एक किस्म का मिल गया है कि देखिए OIC भी इसमें जो है मुत्तहिद नहीं है इस चीज़ के बारे में। और फिर इंटरेस्टिंगली कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये मामला जयशंकर के साथ नहीं उठाया जो उनके हम मनसब हैं, और ना ही वज़ीर आज़म मोदी से इसका जिक्र किया। लेकिन इस दौरे से ऑब्वियसली OIC को जो हम एक कोशिश होनी चाहिए थी कि एक जॉइंट पोजीशन बनती, उससे धचका लगा है। क्योंकि आज जो अब्दुल्ला यान साहब ने जो वज़ीर ख़ारजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें शायद ये कहा है कि वो बड़े मुतमईन हैं भारत के जवाब से, जो भी है जो कार्रवाई उन्होंने की है। तो इससे थोड़ा सा भारत पे प्रेशर कम हो गया है। अब ईरान की मजबूरी है, ईरान भी नहीं चाहता कि भारत को लूज़ करे इस सारे मामले में। और इस वक्त भारत जाने का मतलब ये भी था कि आप हमारी तरफ ज़्यादा देखिए रादर देन खलीजी ममालिक की तरफ। जो हमारे नुक़्ते से इम्पॉर्टेंट है एक ये है कि चाबहार पोर्ट को जो भारत डेवलप कर रहा है, वो बात की गई कि उसको उस पर काम मज़ीद तेज़ किया जाए, और उस लिहाज से
ये चाबहार पोर्ट, ये कहा गया है स्टेटमेंट में कि बहुत ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान को सी एक्सेस मिलेगा। ये एक लिहाज से चाबहार पोर्ट को बहुत दोनों जो हैं भारत और ईरान देख रहे हैं कि ये एक अल्टरनेटिव है अफ़गानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान पे रिलाई करें फॉर सी एक्सेस। तो मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि इस विज़िट को इस वक्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जाए कि ये जो मुसलमान दुनिया भी है इसमें भी एक किस्म का डिवीज़न है और वो अब खुल के सामने नज़र भी आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ईरान को भी एक सबक सिखाना जरूरी भी था, क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी तरफ से गलत स्टेटमेंट आई थी। फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां आए थे यहाँ इंडिया, मीटिंग की उन्होंने जाकर के एक स्टेटमेंट दी। एक स्टेटमेंट ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी आई थी। उसमें यह बोला गया था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने ये उन्हें कमिटमेंट दी कि जो भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे उन दे विल बी टोटल लेसन। ये बोला था, लिखा था, प्लीज टू मीट पीएम मोदी, FM जयशंकर एंड अदर इंडियन ऑफिशियल्स to advance our bilateral strategic dialogue. Tehran and India agreed on the need to respect divine religions, Islamic sanctities and avoid divisive statements. अब ये चीज इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली डिनाई कि भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद वाले रिमार्क्स तो कभी रेज ही नहीं हुए थे, और एक अच्छा मैसेज दे दिया गया ईरान को कि भाई इंडिया से डिप्लोमेसी में तुम मैस मत कीजिए, डिप्लोमेसी में हेरा फेरी मत कीजिए। इंडिया जो कर रहा है, सेक्युलर कंट्री है, इंडिया जो है वो अपने मैटर्स को संभाल सकता है, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर की। वेबसाइट पे कैसे आ गया? अरे ट्वीट किया ठीक है, वैसे तो रिमूव हो गया। अच्छी मीटिंग्स रही, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट में सबने बोला मीटिंग्स बहुत अच्छी रही, विजिट अच्छी थी, सेटिस्फैक्शन था, लेकिन ये वेबसाइट पे जो डाल दिया था ना, इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब होने की पोजीशन में थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो जाते, एम्बेसडर विड्रॉ, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खटास दिखती। और इंडिया ने जैसे ही डिक्लाइन किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, हमारी तो बात हुई नहीं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और साथ में अब दैट इज अ डेड इशू। 16 कंट्रीज जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वो भी अब चुप हो गए, दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, सारे के सारे। अब तो हमें कहीं से क्वार्टर पाकिस्तान से, खैर पाकिस्तान तो सुबह शाम रात गाता रहेगा। नुपुर शर्मा केस में ज़्यादा मुझे जो नज़र आते हैं पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं जो उसको प्ले अराउंड कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो केस है गायब हो जाएगा या लॉन्ग टर्म इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? ये गायब होना शुरू हो गया है, ये धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। कल परसों तक 100 पे चल रहा था, ये आप देखेंगे अगले 72 घंटे में 50 में आ जाएगा, फिर ये डाई डाउन कर जाएगा। इसमें कोई दम नहीं।